हेलो गाइज, मेरा नाम है मोहम्मद फ़रहान। आज कुछ ऐसा चीज़ आप लोग के साथ एनएमसी का रिलेटेड शेयर करने वाले हैं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं आने वाले हैं उनको हेल्पफुल होएगा। हाँ, हम ये नहीं बोलेंगे कि ये कंट्री आपके लिए अच्छा है, ये कंट्री वैलिड है, कुछ ऐसा मेरे इस वीडियो में आपको नहीं रहेगा। बस कौन कंट्री क्या फॉलो कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो आपको एक हम बता देंगे। अब डिसीजन लेना आपके ऊपर है और आपके गार्जियन के ऊपर है। और जो भी हो रहा है क्या हो रहा है ये सब चीज़ आपको बताएंगे। तो ये वीडियो तो लास्ट तक देखिएगा, एक एक मिनट और एक एक सेकेंड वीडियो तक ज़रूरी है, सो देखते रहिए। अब आते हैं ड्यूरेशन पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं ड्यूरेशन एनएमसी ने स्पेसिफाई कर चुका है 54 मंथ या 4.5 ईयर। तो इस हिसाब से फिलीपींस यहाँ से हट चुका है। फिलीपींस इसलिए हट चुका है, वो 1.5 ईयर तक बीएससी या कोई एक कोर्स होता है वो करवाता है, उसके बाद आप तो एमबीबीएस तक 4 ईयर का कोर्स होता है। तो ये इनवैलिड हो चुका है यहाँ से। लेकिन सुनने में आया है, हम श्योर नहीं है, लेकिन सुने थी उन्होंने 4.5 किया। अब ये एजेंट लोड ने अपने पेपर पर से किया या कोई वेरीफाइड वेबसाइट से, तो ये मुझे श्योर नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि उन्होंने 4.5 मॉडिफाई कर चुका है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है। बट देखा जाए तो फिलीपींस इनवैलिड है इस हिसाब से। तो यहाँ पर फिलीपींस तब ये फर्स्ट रूल फॉलो करता नहीं है। बाकी सब लोग रसिया, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी कंट्री सब ये 4.5 से ऊपर वहाँ पढ़ाई होता है। तो ये एक्सेप्ट फिलीपींस सब कंट्री यहाँ पर वैलिड है। अब आते हैं इंटर्नशिप। देखिए, इंटर्नशिप में यहाँ पर 3 मेन चीज़ है। मिनिमम 8 साल तक इंटर्नशिप उसी को सेम कॉलेज से होना चाहिए। समझिए आप ये इंटर्नशिप आप XYZ कॉलेज से कर रहे हैं और आप ABC कॉलेज से आप पढ़ाई नहीं कर सकते। आप तो जो ABC कॉलेज से पढ़े हैं ना, तो ABCD से ही आप तो इंटर्नशिप करना है। एग्जाम्पल हो गया, सेम कॉलेज से 1 ईयर तक इंटर्नशिप होना चाहिए। उसके बाद सेम इंडिया की तरह स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए इंटर्नशिप का। जैसे कि अभी तक बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस ये 3 कंट्री क्या बोलते हैं एनएमसी का इंटर्नशिप का रूल फॉलो करता है, वैलिड था इंडिया में। एनएमसी के मतलब MCI ये सब जो पहले होते हैं FMG, तो उससे रूल के हिसाब से बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस ही ये 3 कंट्री फॉलो करते हैं और बाकी कंट्री यहाँ पर फॉलो नहीं होते थे। तो ये 8 था। और उसके बाद 8 है इन एडिशनल टू द मेन कोर्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे होते थे। अभी बांग्लादेश से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3rd ईयर से आपका क्लिनिकल होता है, 4th ईयर में क्लिनिकल होता है, 5th ईयर में क्लिनिकल होता है। तो ये काउंट नहीं होता है। आपको 1 साल अलग से बांग्लादेश में इंटर्नशिप होता है, तो वो वाला 8 होना चाहिए। बहुत सारे कंट्री हैं तो वहाँ है ना इंटर्नशिप नहीं होता है। वो आप करिकुलम में आपको रोटेशन करवाते हैं या वार्ड प्लेसमेंट, ये सब उसी वो लोग इंटर्नशिप प्लेसमेंट काउंट करते हैं। नहीं, वो नहीं होएगा। आपको एडिशनल 1 ईयर का इंटर्नशिप अलग से होना चाहिए। तो आपको सेम कॉलेज से इंटर्नशिप करना है, जो इंडियन स्ट्रक्चर इंटर्नशिप का फॉलो करता है वो होना चाहिए। और उसके साथ साथ आप तो क्या बोलते हैं एडिशनल 1 ईयर इंटर्नशिप होना चाहिए करिकुलम के बाद। मतलब कि एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया में 4.5 ईयर का होता है, तो 1 ईयर का इंटर्नशिप मतलब 5.5 ईयर हुआ। वैसे बांग्लादेश में 5 ईयर का करिकुलम है, 1 ईयर इंटर्नशिप 6 ईयर हुआ। तो ऐसा आपको ये मतलब ऐसा होना चाहिए जो भी कंट्री में आप जा रहे हैं, तो ये चीज़ ज़रूर देखिएगा। मीडियम इंग्लिश होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द कंट्री या सब कंट्री ऑलमोस्ट फॉलो करता है। देखिए पेपर पर भी फॉलो होता है बहुत कंट्री में। बहुत रसिया में बाईलिंगुअल होता है, तो वो कॉलेज अलाउ नहीं है। बट रसिया में भी सुनने में आया बहुत सारे कॉलेज में इंग्लिश मीडियम फॉलो होता है। तो ये वाला इतना झमेला वाला नहीं है। ऑलमोस्ट सब कंट्री इंग्लिश मीडियम फॉलो करता है। अब सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आप तो इंडिया में पढ़ाई हो रहा है वो मिनिमम आप तो उस कंट्री में पढ़ाई होना चाहिए। उसके बाद एडिशनल हो रहा है वो मैटर नहीं, बट वो सब्जेक्ट आप तो अपने करिकुलम में होना चाहिए। तो ये इसे भी झमेला वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सब कंट्री सब्जेक्ट मतलब जो पढ़ाई होता है ना वो फॉलो हो रहा है यहाँ। मतलब इंडिया, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, चाइना हो, फिलीपींस हो, रसिया हो, कजाकिस्तान हो, जॉर्जिया हो, कोई भी कंट्री हो, सब यहाँ से सब्जेक्ट फॉलो कर रहे हैं। तो ये इसमें भी कोई झमेला नहीं है। अब आते हैं मेन जो 4B रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर 2 चीज़ बोला जाता है। एक है कि आप जो कंट्री में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ के
बोर्ड से, राइट, हम बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं तो बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से मेरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और मेरा रजिस्ट्रेशन और जो लोकल रजिस्ट्रेशन है, बांग्लादेशी स्टूडेंट है या रसिया में जो पढ़ रहे हैं वहाँ के लोकल स्टूडेंट, या फिलीपींस में जो पढ़ रहे हैं वहाँ के लोकल स्टूडेंट, उनके साथ इक्वल होना चाहिए। तो ये रूल कोई भी कंट्री फॉलो नहीं कर रहा है। जो बात फ्रैंक है वो डायरेक्ट फ्रैंक, कोई कंट्री फॉलो नहीं कर रहा है। आज 1 अक्टूबर 2022 है, आज तक, कल का पता नहीं, कल चेंज हो जाए, आज तक कोई भी कंट्री फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब ये है कि बहुत सारे कंट्री बोल रहे हैं कि हम इसको मॉडिफाई करते लाएंगे। जैसे देखिए क्या होता है, अभी इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई रिटन में नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये रूल फॉलो कर रहे हैं कि हम यहाँ पर परमानेंट रजिस्ट्रेशन है। यहाँ बांग्लादेश में लाइसेंस में आपने लिखा रहता है फॉरेनर स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू वर्क इन बांग्लादेश। रसिया में आप फॉरेनर स्टूडेंट तो रशियन लैंग्वेज में वहाँ वो होता है, क्या नाम है, इंट्रेंस एग्जाम वहाँ होता है। फिलीपींस में फॉरेन स्टूडेंट आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन देयर लाइसेंस एग्जाम। तो ये अभी तक कोई कंट्री ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है रजिस्ट्रेशन का, इवन तो बांग्लादेश भी नहीं है अभी तक 1 अक्टूबर तक। अब कल क्या होगा किसी को नहीं पता। तो आप ये अपने मतलब कि एजेंट बोल रहे हैं कि हम ये है वो है, कुछ नहीं। हाँ ऐसे है कि हाँ तक हम जानते हैं BMDC ने बोला है कि इसको मॉडिफाई करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किए हैं आज तक। अब कल तक किसी को नहीं पता, लेकिन अभी तक कोई मॉडिफिकेशन नहीं आया है। आ जाए तो अच्छा है ये रूल। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट आए उन पर 18 नवंबर 2021 से आए हैं उनके लिए ये रूल है, इससे पहले वालों के लिए ये रूल अप्लाई नहीं है। तो आप लोग जो आ रहे हैं तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब ये आपके ऊपर है, आपके पेरेंट्स के ऊपर है। अब ये देखिए हाँ चेंज भी हो सकता है यहाँ पर ये रूल, लेकिन अभी तक हम श्योर नहीं है थी, और श्योर थे अभी तक, आज तक तो नहीं है ये आया हुआ है। तो अब आगे तक देखिए, होप ये रूल हर कंट्री चेंज कर दे, होप। अब है करिकुलम, क्या बोलते हैं ये NMC बोला है कि हर कॉलेज अपने वेबसाइट पर करिकुलम अपलोड करे। ये तो ऑलमोस्ट हर कंट्री के कॉलेज के वेबसाइट पर रहता है। जैसे हमारे कॉलेज के वेबसाइट पर भी अपलोड है करिकुलम कि कोई एजेंट आपके साथ ये फ्रॉड नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पर इतना झमेला नहीं है। बट बहुत जो मतलब ये ऐसा होना चाहिए, करिकुलम अपनी वेबसाइट पर होना चाहिए अपने कॉलेज से। यहाँ पर ये हमारे बांग्लादेश में या कोई भी कंट्री में आप पढ़ रहे हैं वहाँ से ये करिकुलम है। आप या जी मतलब कि हाँ 1st प्रोफ में ये होता है, 2nd प्रोफ में ये, 3rd प्रोफ में ये, 4th प्रोफ में ये। तो ये ऐसा करिकुलम उनके वेबसाइट पर लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो इंडियन स्टूडेंट के लिए हो रहा, यहाँ से फॉरेन से जो भी जाएंगे सबके लिए इक्वल हो रहा, कोई डिफरेंस नहीं है कि इंडियन स्टूडेंट के लिए अलग हो, ऐसे सबके लिए एग्ज़ाम सेम है। तो ये भी इतना झमेला वाला चीज़ नहीं है। अब कोर्स जो आप लोग पहले भी बता चुके थे कि लोकेशन और कोर्स, आप यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते हैं, आप लोग वही यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं इस कॉलेज माने अच्छा नहीं है, दूसरे कॉलेज में चेंज करना चाहते हैं। अब कॉलेज चेंज कर सकते हैं नहीं, वो तो हम भी श्योर नहीं है ना, NMC के कहीं पर लेकिन वहाँ लिखा हुआ है यू कांट चेंज योर यूनिवर्सिटी। तो आप अपना एक यूनिवर्सिटी DU से आप दूसरे RU में नहीं जा सकते। एग्जाम्पल DU से RU में नहीं जा सकते, DU से SU में नहीं जा सकते, ये है। बट आप कॉलेज चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये मेरे पास क्लैरिफिकेशन तो नहीं है। बट यूनिवर्सिटी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, NMC का ये रूल है। और लास्ट NMC का ये भी रूल है कि आपको MBBS 10 साल के अंदर ख़त्म करना है। 10 इयर्स में आपको MBBS फुल कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप कहीं से भी करिए MBBS, आप तो 10 साल तक आप तो कोर्स करना नहीं है तो उसके आगे उसका वैलिडिटी है या नहीं है वो तो नहीं पता, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ है 10 साल के बाद आपका NMC मतलब करिकुलम खत्म करने पर क्या हो रहा है वो तो वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो हमको लगा कि आप लोग तो शेयर करना चाहिए। देखिए शेयर किए हैं, हाँ हम ये कुछ नहीं बोल सकते कि ये कंट्री इस रूल के हिसाब से वैलिड नहीं है, इस कंट्री वैलिड है, हम तो भी कुछ नहीं पता। हम भी एक जो इन्फॉर्मेशन था उसको एक छोटा सा कॉन्सेंस करके आप लोग के सामने लाए हैं। हाँ NMC अभी तक कुछ क्लियर नहीं बोला है, तो अभी कुछ बोला नहीं जा सकता है कि ये रूल अभी चाहे सेम ही रहेगा या चेंज होएगा। बट देखा जाए तो एक रूल
कोई भी कंट्री फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस हिसाब से वो डेंजर जोन की तरफ इशारा है। और ये रूल्स क्यों हैं, कैसे है, वो समझदार हैं आप लोग, सब चीज़ जानते हैं, तो ना बोलना ही बेटर है। तो इसीलिए समझ जाइए कि रूल्स क्यों बना है, क्यों नहीं बना है। तो इसीलिए आपको अब क्या करना है, मेहनत करिए अच्छे से क्रैक करके नीट अच्छे से मेडिकल कॉलेज में आप चांस लेके इंडिया में ही पढ़ सकते हैं। बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में इतना एफर्ट दे दीजिए कि आपको अच्छा से अच्छा मेडिकल कॉलेज इंडिया में ही गवर्नमेंट में मिल जाए। और आगे क्या हो, जैसे कि और हम लोग को अपडेट मिले और इसमें कुछ चेंज हो तो हम आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और आज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ डाउट हो तो मेरे इंस्टा पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो इसीलिए और कुछ हो तो मुझे पूछ लीजिए। वही हैव ए नाइस डे।